पुराने ज़माने की बात है। एक शहर में जैद नाम का ताजिर रहता था। वो जवान, खूबसूरत, मगर सबसे बढ़कर दयानतदार इंसान था। बाजार में इसकी पहचान सिर्फ कारोबार से नहीं, बल्कि इसके अखलाक, नर्म मिजाजी और इंसाफ से थी। इसकी दुकान छोटी थी, मगर वहां से खुशबू आती थी। लोग कहते थे, अगर जैद के पास से सौदा लोगे तो दिल मुतमईन होगा, कीमत ज्यादा ही क्यों ना हो। एक दिन शाम को जैद दुकान बंद करके घर पहुंचा। इसकी बीवी फातिमा खाने की तैयारी में मसरूफ थी। जैद के कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। फातिमा ने खफा होकर कहा, ज़ीद, तुम दिन रात मेहनत करते हो, मगर हमारे हालात नहीं बदल रहे। देखो, हमारे पड़ोसी नईम की 2 दुकानें हो गई, और तुम अभी भी एक पुराने मकान में रहते हो। आखिर कब तक ऐसे हाल रहेगा? जैद ने मुस्कुराकर कहा, बीवी, जो रिस्क लिखा है वो हमें मिलकर रहेगा। हराम का पैसा वक्ती खुशी तो देता है, मगर दिल से सुकून छीन लेता है। फातिमा ने तंजिया हंसी के साथ कहा, सुकून से पेट नहीं भरता। जैद, कभी थोड़ा समझौता कर लो। किसी को क्या पता चलेगा अगर नाप तोल में जरा सा फर्क हो जाए। जैद ने आहिस्ता से कहा, अगर कोई ना देखे तो भी अल्लाह तो देखता है, और जिसे वो देखता है कोई इसे छुपा नहीं सकता। फातिमा खामोश हो गई, मगर दिल में अब भी ये बात खुटक रही थी। जैद हमेशा की तरह सुबह सवेरे उठा, वुजू किया, नमाज पढ़ी और दुआ की, अल्लाह मुझे रिस्क हलाल अता फरमा और मेरे ईमान में मजबूती दे। जब वो बाजार जा रहा था, रास्ते में इसने एक जख्मी परिंदा देखा। परिंदा कांप रहा था, इसका एक पर जख्मी था। जैद ने फौर अपनी चादर उतारी, परिंदे को लपेटा और घर ले आया, और बड़ी नरमी से इसके जख्म पर मरहम लगाया। फातिमा ने हैरत से कहा, ज़ीद, इतनी मुसीबत उठा रहे हो एक परिंदे के लिए, तुम्हें वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए। जैद ने जवाब दिया, फातिमा, जो बुंदों रहम पर नहीं करता, अल्लाह भी इस पर रहम नहीं करता। ये भी मखलूक खुदा है, इसे भी दर्द होता है। चंद दिन गुजर गए, परिंदा ठीक हो गया। जैद रोज इसे दाना देता, पानी रखता और इसके पंखों पर हाथ फेरता। एक सुबह परिंदा उड़ने के काबिल हो गया। जैद इसे बाहर ले गया और बोला, जा तो आज़ाद है, अल्लाह तेरा मुहाफिज। परिंदा उड़ने ही वाला था कि अचानक बोला, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, चूंकि तूने मेरी जान बचाई है। मैं तुझे 3 नसीहतें देना चाहता हूं। जैद हैरान हुआ, मगर अदब से बोला, कहो, मैं सुन रहा हूं। परिंदा बोला, पहली, किसी बात पर फौरन यकीन ना करना। दूसरी, गुजरी हुई बात पर अफसोस ना करना। तीसरी, लालच कभी ना करना। उन तीनों पर अमल करोगे तो दुनिया की कोई मुसीबत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जैद ने शुक्र अदा किया और परिंदे को उड़ने दिया। परिंदा चंद कदम ऊपर गया, फिर दरख्त की शाख पर बैठकर बोला, काश तुमने मुझे ज़बह कर लिया होता। मेरे पेट में एक कीमती मोती है, जिसकी कीमत लाखों में है। जैद ने फौरन पछतावे से सर पीटा और चीखा, काश मैंने तुम्हें पकड़ लिया होता। परिंदा हंसा और बोला, जैद, तुमने मेरी पहली 2 नसीहतें अभी भला दे। ना तुमने यकीन रखा, ना सब्र किया, अब तीसरी नसीहत भी तोड़ने वाले हो। लालच में आकर मुझे मारना चाहोगे। जैद के हाथ कांपने लगे, इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, ए परिंदे, तो सच्चा है, मैंने तेरी नसीहत सुनी थी मगर समझी नहीं। इंसान इल्म तो हासिल करता है, मगर अमल नहीं करता, यही इसकी सबसे बड़ी गलती है। परिंदा बोला, जैद, याद रखना, ईमानदारी का अजर कभी फौरी नहीं मिलता, मगर जब मिलता है तो सदा कायम रहता है, और लालच का अंजाम हमेशा पछतावा होता है। ये कहकर परिंदा आसमान की तरफ उड़ गया। जैद ने देर तक इसे देखा, फिर आसमान की तरफ हाथ उठाकर बोला, अल्लाह, मैं वदा करता हूं कि सच्चाई के रास्ते से कभी नहीं हटूंगा। कुछ महीने बाद जैद का कारोबार इतना बड़ा कि इसने कई मजदूर रख लिए। शहर के लोग कहते थे, अल्लाह ने जैद के रिस्क में खास बरकत डाल दी है। बरकत माल में नहीं, नियत में होती है। ईमानदारी इंसान को इज्जत देती है, लालच इसे गिरा देता है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह इसके रिस्क में ऐसी बरकत देता है जो सोने चांदी से भी कीमती होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।